हाँ, अभी तो खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। ये क्या है बताओ? ये कौन हरामखोर है कुत्ते? समझे, किसकी आस्था कुत्तों की कोई ठेस लग जाती है और कुत्ते पहुंच जाते हैं FIR दर्ज करा। एक शेर मैं भी सुना देता हूँ, मेरे पे लगवा दो मुकदमा कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। संसद में कितनी सारी गाली दी उसने। आप मुझे बताओ कितने क्या नहीं कहा? उन्होंने कहा कटुए, कटुआ, कटल्ली, बाहर निकल, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तुम्हारी ये कर देंगे, माँ को कर देंगे, बहन को कर देंगे, बेटी को कर देंगे। ये लोग कौन है भाई? है ये आतंकवादी नहीं है, ये कौन है? ये देश के सांसद है ना। मेरी बात, सांसद तो इन्हें जो मर्जी करने का अधिकार है। इन मुसलमानों को तुम्हें देशद्रोही दिखाई देते हैं? पहले इतिहास पढ़ो भारत का। इस देश के इतिहास में देखो, देश की आज़ादी के लिए कितने मुस्लिम क्रांतिकारियों ने देश के लिए शहादत दी। देखो जरा, पढ़ो जाके, जय जवान ज्योति पे पढ़ो, कितने मुसलमानों ने शहादत दी है। पहले भारत का इतिहास पढ़ो। भूतनी के आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम जगह जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। लगातार जिस तरीके से आवाजें उठ रही है मुफ्ती सलमान अजहरी की, लेकिन अभी तक जो है वो जेल से रिहा नहीं हुए। उनको जबकि कोर्ट ने जो है जमानत भी दे दी, लेकिन और दूसरे मुकदमे में जो है उनको अभी तक जेल के अंदर रखा गया है। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नंदा भाई। कैसे देख रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को? कुछ नहीं, 543 मुकदमे लगने हैं इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, पता है क्यों? 543 लोकसभा की सीट है। अच्छा, इसलिए किस किस पे जमानत देंगे? क्योंकि भाई इसीलिए तो ये मुकदमे बनवाए 2024 का चुनाव देख के। समझे नहीं? इस देश में यार कुत्ते भी हैं, कुत्तों की आस्थाओं को ठेस लग गई। कुत्ते FIR दर्ज भी करा देते हैं। यानी कुत्तों की भाषा समझने वाले अधिकारी भी हैं जो FIR दर्ज भी कर लेते हैं। है क्या बोला था उसने, सलमान अजहरी ने क्या बोला था कि कुत्तों का दौर है, हमारा दौर आएगा। हाँ, अभी तो खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। ये क्या है बताओ? ये कौन हरामखोर है कुत्ते? समझे, किसकी आस्था कुत्तों की कोई ठेस लग जाती है और कुत्ते पहुंच जाते हैं FIR दर्ज कराने। भाई ये गलत है बिल्कुल। है इनको भाई, बेगुनाह व्यक्ति को, पाक साफ दामन वाले व्यक्ति को आप अंदर कर रहे हो, है ये गलत बात है। और कहीं ना कहीं भाजपा का कोई बड़ा एंगल है। मेरा मानने का मतलब है यार, इसको ऐसे क्यों छोड़ रहा है? इससे बढ़िया तो ये जो है इतना बुरा लग रहा है सलमान, ये क्या नाम है, अजहरी, मुफ्ती सलमान, इसको फांसी दे दो। सही बता रहा हूँ मैं, ये सरकार हुकूमत फांसी दे दे। जब मुसलमानों से इतनी नफरत है तो भड़काऊ भाषण दिया है उन्होंने। भड़काऊ कहना, क्या भड़का दिया? क्या भड़का दिया बताओ भाजपा वालों? क्या भड़क गया तुम्हारा? क्या सरकार का भड़क गया है? कुछ भी तो नहीं भड़काया। कुत्ते, कुत्ता 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 कहा है? अबे कुत्ते कौन है? किसके कुत्ते को? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा कुत्ता? है सरकार का कोई रिश्तेदार है कुत्ता? कौन है? उन्होंने कहा मतलब टारगेट किया है लोगों को। कौन से लोगों को यार? कितना भाजपा कितनी कमीनी सरकार है इसकी, है लोगों को कुत्ता बना रही है भाजपा। मतलब कह रहा लोगों को टारगेट किया, मतलब कुत्ता कहेगा कोई आदमी को, लोगों को? और तुम में ज्यादा बुद्धि है के? देखो बताओ, सरकार हुकूमत लोगों को कुत्ता बता रही है तो ये सोचने की बात है कि ये वो सरकार है भाजपा की जो लोगों को कुत्ता बताती हो। सही है भाई, कुत्ता बिल्ली तुम्हें यही तो बना रखा है, भेड़ बकरी है। ये भेड़ बकरी तो बना रखा है तुम्हें। जब ही तो भेड़ बकरी के हिसाब से तुम्हें जैसे मर्जी, कभी ताली ताली, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कब्बाली, कभी कुछ बना देंगे। भूतने वालों भी नंगा घुमाने का टाइम आ रहा तुम्हारा पूरे भारत के लोगों का। ये तुम्हें नंगा कर देंगे, गुलाम बनाएंगे। आप नहीं मानते मुफ्ती सलमान ने गलत बयान दिया? किसने? मुफ्ती सलमान ने। नहीं, काय का बयान दिया भाई? मैं भी तो शेर देता हूँ, एक शेर मैं भी सुना देता हूँ। मेरे पे लगवा दो मुकदमा कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। अब इसमें लगा दो मुकदमा, लगवाओ मुकदमा। तो क्या है? तो भाई कोई आदमी सही है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? एक वो बयान देता फिर रहा, कौन है? तौकीर रजा। हाँ, तौकीर रजा। ये बाजार अभी ये तो बिल्कुल ही मुझे लग रहा भड़वा दल्ला है क्या? तौफीक रजा वो कह रहे जेल भरो आंदोलन। अबे देश की फिजा बिगाड़ रहा है? इसको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? तौफीक रजा को इसको गिरफ्तार करो, इसको डालो जेल के अंदर। कल पुलिस ने पकड़ा तो उनको अरे तो कहाँ करा? इसको भेजो वहाँ हल्द्वानी, वहीं हल्दी लगेगी, पिछवाड़ा लाल होगा ना, हल्दी लगाता रहेगा। हैं ये देश के ये हिंदू मुसलमान करा रहे हैं भूतनी के, एक भाजपा ने छोड़ रखे हैं।
इनको तौफीक रजाक के फिजा भी गाड़ो फिजा। एक उसको छोड़ रखा है वो असुबुद्दीन ओवैसी को, समझे, वो कहता है ऐसे होगा वैसे होगा। अबे वहां क्यों नहीं जाता? तो आवाज उठाते हैं मुसलमान। आवाज उठाने से क्या है? तो आवाज राजनीति क्यों कर रहा है? जब आवाज ही उठाना तो किसी मस्जिद में बैठ जा, जान देता रही हो, अल्लाहू अकबर, वहां बैठ जा, समझे। राजनीति क्यों कर रहा है जब इतने लोग मर रहे हैं? इतने लोग बताओ। और हल्द्वानी में जी कितने लोगों, 5,000 लोग NSA का मुकदमा लगा दिया सिर्फ एक जिले में। ये कौन है भाई इस देश के अंदर? मतलब एक ही जिले में 5,000, मतलब देशद्रोही आ गए। और किसकी हुकूमत है वहां? किसकी है उत्तराखंड में हुकूमत? भाजपा की। अरे भाजपा के शासन में। इसका मतलब निकम्मी नकारा सरकार है भाजपा की। नहीं, उपरोक्त जिन लोगों ने दंगा कराया, ये आदेश मिला है सीधा गोली मारने का। गोली काहे को मार, क्यों मार देंगे भाई गोली? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सही बता रहा हूं मैं। ये तो मुसलमानों के मुसलमान जो दंगाई है उनके खिलाफ हो रही है। दंगाई नहीं है, इनके जीजा है। ये दंगाई नहीं है, समझे, जीजा है। और इनके बगैर इनकी जिंदगी सही नहीं होगी, जीजाओं के बगैर, समझे। इनका तो भगवान से भी ऊपर है मुसलमान इनके लिए। अच्छा। हाँ, चुनाव के टाइम पे इन्हें मुसलमान याद आता है, इन्हें भगवान बाद में याद आता। पहले भगवान याद आ गया, चले यार अब मंदिर बन गया, मंदिर भी काम नहीं आएगा, भगवान भी काम नहीं आ रहा, फिर आएगा मुसलमान ही। तो मुसलमान ही इनके जीजा है, फूफा है, दामाद है। कहाँ नहीं है बताओ? अवैध मस्जिद तोड़ रहे थे तो क्यों पथराव किया लोग? कौन सी अवैध मस्जिद? जो वहां पर जिस जहाँ बिल्डोजर चला है। कौन सी अवैध थी? काहे की अवैध थी बताओ तो सही। किसने अवैध, किसने आदेश दिया है? किसने अब आदेश दिया ये बताओ मुझे। तो सरकार कार्रवाई ना करे? कौन सा कार्रवाई करेगी बताओ? वो जब से मस्जिद आज से थी, एक 700 पुरानी, वो 700 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी। भाई जो धरोहर है भारत के इतिहास की, उन इतिहास की धरोहरों को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब आतंकवादी कौन है, देशद्रोही कौन है? देश की सरकार, हुकूमत, कहीं ना कहीं इस देश की जुडिशरी में भी RSS के लोग शामिल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में काम कराया जा रहा है जजों से। एक वो जज था, वो ज्ञान वापी में कह रहा पूजा कराओ पूजा कराओ। वहां क्या अजान करने गया था शिव? कि ज्ञान वापी में शिव घुसा है, अजान पढ़ रहा है, नमाज कर रहा है, उसे पूजा करवाएगा और अगले दिन ही इसका रिटायरमेंट, अगले दिन ही रिटायर हो गया वो जज। तो ये कहां से आए हैं भूतनी के, जो देश के संविधान पे, कानून पे, जुडिशरी का मजाक बनवा रहे हैं। अच्छा नंदा भाई, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने संसद में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। भाई इतने सारे लोग हैं संसद में, कितनी सारी गाली दी उसने। आप मुझे बताओ कितने, क्या नहीं कहा? उन्होंने कहा कटुए, कटुआ, कटल्ली, बाहर निकल, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तुम्हारी ये कर देंगे, माँ को कर देंगे, बहन को कर देंगे, बेटी को कर देंगे। ये लोग कौन है भाई? है ये आतंकवादी नहीं है, ये कौन है? ये देश के सांसद है ना। मेरी बात, सांसद तो इन्हें जो मर्जी करने का अधिकार है, जो मर्जी कुछ भी कहे। वो प्रवेश वर्मा जो उल्टा सीधा बोल रहा था है, और वो जो था अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री है, समझे, खेल ही खेलता रहता, उल्टा सीधा बोलता है कि मुसलमानों, कटुओ, डीए, वो हाफ टिकट, फुल टिकट। भूतनी के तू क्या देखता है? हाफ टिकट, फुल टिकट है बे, समझे। ये हालत है देश में, बर्बादी का हालत है। वहां देखो नूह में, हरियाणा में, इन्होंने कहा शोभा यात्रा निकालेंगे। शोभा यात्रा के नाम पे क्या कर रहे थे? वहां तमंचे लहरा रहे थे, जय श्री राम के नारे, और कहा था कि गोली मारो सालों को, कटुओं को गोली मारो, सालों कटुओं को गोली मारो। ये क्या है? ये जब इनके खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा? और उनके ये वो सरकारें हैं, इनका जो गृह मंत्री है, इसके खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा? जो देशद्रोही गृह मंत्री है भारत सरकार में, देशद्रोही नहीं है। सही भाषाओं का प्रयोग करें आप। अरे भाई मानिक पद पर पत्रकार है क्या? तू चिल्लर खटमल है। पहले बता एक बात, वो क्या लिखा उसने, किसको लिखा? इसको राजस्थान, तो उसको गुजरात सरकार को लिखा कि 11 जो है ये जातिवादी गुंडे भूतनी के, जो बिल्किस बानो का रेप किए थे, ये संस्कारी लोग हैं, इनको तुरंत छोड़ा जाए। संस्कारी बलात्कारियों को संस्कारी लिखता है भूतनी का देशद्रोही गृह मंत्री, और उसको छुड़वा देता है गुजरात सरकार से। तो ये देशद्रोही नहीं है? बहन बेटियों का बलात्कार कराने वालों का ये देशद्रोही नहीं है? और जिसकी बेटी को सामने मारते हैं, उसके बिल्किस बानो की बेटी को, और उसका बलात्कार, ये जातिवादी गुंडे जो 11 है, ये चुटिया जो चूतिया बनाते हैं देश को, चुटियाधारी, समझे। हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सुन लो सब, ये की चूड़ी टाइट हो रही है। अरे पहले इन चुटियाधारियों की जो है ना DNA चेक करो, इनका भूतनी वालों का है कहां से है? ये भारत के तो है नहीं, ये भारतवासी नहीं है,
ये विदेशी मानसिकता के कीड़े भारत में आके भारत में उन्माद करा रहे और बहन बेटियों की इज्जतें लुटवा रहे। 11 भैंसी दरिंदे, ये कौन है? भूतनी वाले। हमें दे आजादी, इन 11 का सामान काट दिए जाएंगे भूतनी वालों के, कैंची से कट 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 कट, समझ गए हैं? और ऐसे काट दिए, सालों सेक देंगे उन्हें, और सेक के, समझ गए? जो वो बनाते हैं, क्या नाम है उसका, है कबाब बना खिला देंगे भूतनी वालों तुम्हें सबको। है ज्यादा तुम्हारे जीजा दामाद है जिनकी तुम वकालत करते हो कि संस्कारी है बलात्कारी भूतनी के, इनका सामान काटना पड़ेगा। और एक वो फलफला राजा वो जज उत्तर प्रदेश में है जो उसको जज को बुलाता है, पिता साहू जज को, कि शाम को आ मुजरा दिखा। कौन है वो जिला जज? भूतनी का, जिसका फलफला रहा है। इसका कौन काटेगा? है कोई काटेगा नहीं। मुसलमानों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है ना? कौन मुसलमान? मुफ्ती सलमान को देखिए आप, सलाखों के पीछे हैं। कौन है मुसलमान? सलाखों के पीछे उनकी करनी है। उनके नेता भूतनी के जो दल्लागिरी कर रहे हैं, भड़वागिरी कर रहे हैं। कौन? अब्दुल्ला फुल्ला जो सारे आ रहे हैं कहाँ से, कश्मीर से यहाँ कर रहे हैं। हंदवानी क्यों नहीं गए? फटती है क्या मालदवानी जाने है? नेता बनते फिरते हैं, वहां जाओ ना, लड़ते क्यों नहीं? ये मिले हुए, यही तो भूतनी के मरवा रहे हैं। तुरंत कहता हम तो कश्मीरी पंडित थे, अब अब्दुल्ला हो गए। मुंह में रसगुल्ला दे रहे हैं तेरे पंडित, हैं? नोटों का गड्ढा दे रहे हैं। यहाँ अब्दुल्ला आके करेगा, फारूक अब्दुल्ला फलाना ये। अबे भूतनी वालों, इस देश को बचा लो। हिंदू हो या मुसलमान, पहले इंसान को बचाओ। इंसानी कौमें हैं। मुफ्ती सलमान रिहा होने चाहिए आपको। कौन? मुफ्ती सलमान जो, अरे भाई रिहा हो ना हो, इसे काले कुएं में डाल दो। मगर देश के अंदर ये जो हो रहा है, जो नफरतें बोई जा रही हैं, समझे नहीं? जो हल्द्वानी में जो गरीबों को और निर्दोषों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, एक जाति विशेष को, एक धर्म संप्रदाय के लोगों के पीछे पड़ा जा रहा है, ऐसे लोग के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए। 5-5 हजार लोगों को NSA का मुकदमा लगा रहे हो, मुसलमानों को, उन गरीब मुसलमानों को। अरे ये तो रईस है, चाहे अब्दुल्ला हो, इसको डालो फांसी पे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिक्र जाको लटका दो। मगर इन गरीबों को, जो मेहनत का लोग हैं, इस भारत के जो मुसलमान हैं, जो मेहनत करते हैं, इस देश के लिए TRP बढ़ाते हैं, इस देश को आगे बढ़ाते हैं, इन मुसलमानों को तुम्हें देशद्रोही दिखाई देते हैं? पहले इतिहास पढ़ो भारत का। इस देश के इतिहास में देखो, देश की आज़ादी के लिए कितने मुस्लिम क्रांतिकारियों ने देश के लिए शहादत दी। देखो जरा, पढ़ो जाके, जय जवान ज्योति पे पढ़ो, कितने मुसलमानों ने शहादत दी है। पहले भारत का इतिहास पढ़ो। भूतनी के ये जो उठा गए ना, उठाई गिरे है। जिसने कांग्रेस किसने बनाई? अंग्रेज ने। अंग्रेज की नाजात संतान हो भूतनी वालों, तुम कांग्रेसी हो। फिर कांग्रेसियों ने बनाया किसको? RSS को, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। नंग भूतनी वाले खुजली मचाते हैं, जो अपनी मिटवाते हैं, समझे? फिर RSS ने किसको बनाया? भाजपा जनसंघ को। ये सारे नंग हैं जो देशवासियों की बहन बेटियों को नंगा करके इज्जत लूटना चाहते हैं। ऐसे धोखेबाज और नकारा निकम्मे नालायकों के खिलाफ एक आंदोलन लड़ने की जरूरत है। EVM हटाओ, इलेक्शन बेईमान मशीन हटाओ। इससे ये लोग हमें भटकाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे जो लड़ाना चाहते हैं, इससे अलग हटके आप EVM के खिलाफ आंदोलन करो। वो कहाँ तो फिक्र जा, काय को फिजा बिगाड़ रहा है? कल EVM हटाओ। अगर तूने EVM हटाओ कह दिया तो जेल में डाल देंगे तुझे। मगर ये कहेगा ना, हाँ मुसलमानों के साथ ऐसे नहीं होने देंगे, तुरंत इसके घर पर गड्डी भेज देंगे। तो ये फिजा बिगाड़ने वाले हैं। अच्छा। देश की और मुल्क की हैं ये भाजपा के, ये वो हैं चेले, समझे? इनकी रिश्तेदारियां हैं, आपस में रिश्तेदारियां अपने आप ब्याह लेते हैं। ये भाजपा के जो जीजा कौन है? जीजा के बारे में जानते हो? बताओ क्या नाम है जीजा का? आप बताइए। है तुम्हें नाम ही नहीं पता? नहीं, आप सही बता। तो काय के पत्रकार हो? उसका जीजा शहनवाज हुसैन, सैयद शहनवाज हुसैन, जिसने लगाया इनकी दीदी के साथ नैन। नहीं पड़ता था उसे चैन, समझे? तो हो गई लैन सालू, आइस पाइस धप्पा, फिर बन गया उसके बच्चों का पप्पा, समझे? और दोनों मिलके खाते हैं साथ में हड़प्पा हप्पा हप्पा हप्पा, समझे? भूतनी वालों, ये तुम्हारा हो गया जीजा। फिर एक और फूफा, कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, फूफा, समझे? जो पूरा करता है चेक कूपा, समझे? वो है फूफा। है अबे इसको तोड़ोगे क्या? है क्या करोगे माइक को? है बात सुन लो। फिर उसके बाद एक और है उत्तर प्रदेश में, एक वो जो महासचिव था इनकी पार्टी का, भाजपा का, रामलाल है, उसका भी जीजा कौन? उसका समाज कौन है? मुल्ला है, जो खुल्लम खुल्ला खिला रहा था योगी के सामने उसको रसगुल्ला, है समझे? उछल रहा था जब डांस कर रहा था,
हैं, जब नहीं कुछ हुआ आशीर्वाद देने गए योगी, जीते रहो तथास्तु, रोज खिलाओ उसे रसगुल्ला, तू है मुल्ला, डाल दे खुल्लम खुल्ला, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिंदाबाद भारत। चलिए शुक्रिया।